हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है थिंक एंड आंसर, वैल्यूएट आंसर और सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से, विच ऑफ दिस मीन्स पोर्ट्रेयल ऑफ अ स्टोरी थ्रू डांस। ये इसका आंसर होगा नाट्य। विच ऑफ दीज इज नोन एज ज्योमेट्रिक डांस, भरतनाट्यम। विच डांस फॉर्म इज उमा रमा राव अ मोस्ट रिनोन्ड डांसर, कुचिपुड़ी। विच डांस फॉर्म वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस इन द ईयर 2000, सत्रिया। अब क्वेश्चन आंसर की बारी है। क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे इसका। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाउ मैनी मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? देर आर 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. What is the importance of mudras in Bharatnatyam? Many mudras in Bharatnatyam hold the power of healing as well. जितने भी मुद्राज हैं भरतनाट्यम में वो सब हमारे बॉडी को हील करते हैं, हमारे बॉडी को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। बॉडी का हमारा स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, उसको अच्छा करते हैं। पावर ऑफ हीलिंग है उनमें। हमसस्य मुद्रा इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन। तो हमसस्य मुद्रा से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। द करतारी मुखा, जिसको सीजर्स बोलते हैं, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, इससे इम्यूनिटी बढ़ता है। एंड द त्रिशूला ट्राइडेंट प्रिवेंट्स नर्वसनेस एंड फटिग इन द बॉडी। ये नर्वसनेस से बचाता है और हमारे बॉडी को फटिग से बचाता है, मतलब थकावट से बचाता है। हु वेर द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ कथक एंड कथकली? कथक और कथकली का जो मेजर एक्सपोनेंट्स, जो महान व्यक्ति है, उनके नाम बताना है। मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ कथक तो पंडित बिरजू महाराज एंड उमा शर्मा। मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ कथकली तो हो जाएगा कलामंडलम कृष्ण प्रसाद एंड कलामंडलम गोपी। हाउ इज कुचिपुड़ी डिफरेंट फ्रॉम भारतनाट्यम? तो कुचिपुड़ी भारतनाट्यम से किस तरह से डिफरेंट है ना? तो वो हम लोग जानेंगे। इन भारतनाट्यम द कॉस्ट्यूम हैज़ 3 फैंस इन डिसिमिलर लेंथ्स। भारतनाट्यम में कॉस्ट्यूम में 3 फैंस होते हैं जो कि डिसिमिलर लेंथ्स के होते हैं, अलग अलग लेंथ्स के। वाइल कुचिपुड़ी हैज़ 2, कुचिपुड़ी में सिर्फ 2 होते हैं। 2 हेयर बन्स आर टाइड इन कुचिपुड़ी। बालों में जो बन्स बनाया जाता है, गोल जैसा बन बनता है जो बाल में, है ना? तो वो ये जो बन है ये कितना होता है? 2 हेयर बन्स आर टाइड इन कुचिपुड़ी, 2 होता है कुचिपुड़ी में। वाइल ओनली 1 इज टाइड इन भारतनाट्यम, है ना? तो भारतनाट्यम में ओनली 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डांस फॉर्म सत्रिया। सत्रिया डांस फॉर्म को एक्सप्लेन करना है ना? तो सत्रिया डांस फॉर्म कहाँ का है? आसाम का है। आसाम से कितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सत्रिया आप लोग कैसे परफॉर्म करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा ऑफ आसाम सत्रिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस। इसको क्लासिकल डांस के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया गया। ट्रेडिशनल डांस है आसाम का। इन द ईयर 2000 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक एकेडमी। एकेडमी का स्पेलिंग मालूम है मुझे, ACA होता है, लेकिन बुक में AKADEMI इसका यही होता है, एकेडमी। द मोस्ट पॉपुलर थीम्स ऑफ सत्रिया आर द राधा कृष्णा स्टोरीज एंड द ड्रामाज रिटन बाय शंकराचार्य। The masculine style is पौराशिक भांगी and the feminine style is called स्त्री भांगी। मैस्कुलिन स्टाइल मतलब बोलने का मतलब है पुरुष, पुरुष को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, मेल को डिनोट किया जा रहा है। फेमिनिन स्टाइल मतलब फीमेल को डिनोट किया जा रहा है, स्त्री भांगी। द मेल परफॉर्मर्स वेयर धोती चादर एंड पागोरी। मेल परफॉर्मर क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, चादर पहनते हैं, पागोरी पहनते हैं। एंड द फीमेल वेयर घूरी चादर एंड कांची। दे ऑल्सो यूज़ कैरेक्टर स्पेसिफिक मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स। तो वो लोग कैरेक्टर अलग अलग होता है तो अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक मास्क लगाते हैं चेहरे पे और कॉस्ट्यूम भी अलग अलग पहनते हैं। अब है A3 में एक्सट्रैक्ट लिया गया बुक से जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। दिस डांस फॉर्म इज फेमस फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग। अभी मैंने डॉट डॉट किया है, बुक से आप देख लेंगे पूरा एक्सट्रैक्ट को। पहला क्वेश्चन लिया है इससे, विच डांस फॉर्म इज दिस? दिस इज कथक। वेयर डिड द फॉर्म
गेट इट्स प्रेजेंट स्टाइल एंड फीचर्स। तो ये जो डांस फॉर्म है ये अपने प्रेजेंट स्टाइल और फीचर्स को कहाँ से पाया है? ड्यूरिंग द मुगल एरा कथक वॉज परफॉर्म्ड इन कोर्ट्स वेयर इट्स स्टाइल एंड फीचर्स वेर एस्टैब्लिश्ड। तो मुगल काल में कथक को परफॉर्म किया जाता था, कोर्ट्स में, दरबार में कथक किया जाता था, कथक को पेश किया जाता था, और वहाँ पे ही ये अपना प्रेजेंट स्टाइल और फीचर्स को इस्टेब्लिश किया। स्टेट वन फैक्ट अबाउट दिस डांस फॉर्म। इस डांस फॉर्म के बारे में कोई एक फैक्ट बताओ। व्हेन कंपेयर्ड टू भारतनाट्यम कथक डांसर्स कीप देयर बॉडीज रिलेटिवली स्ट्रेटर। तो जब हम लोग भारतनाट्यम से कथक को कंपेयर करते हैं तो उस समय में कथक का डांस हम लोग क्या पाते हैं? कथक का जो डांसर्स होते हैं वे अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं भारतनाट्यम वाले डांसर से ज़्यादा। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है, विथ अ यूनिक ऑफ वाइट एंड गोल्ड कॉस्ट्यूम डॉट 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 है, मतलब आप बुक से देख लेंगे इसको, एक्सट्रैक्ट को। पहले हम लोग इसका क्वेश्चन लेते हैं। विच डांस फॉर्म इज दिस? दिस इज मोहिनी आट्टम। व्हाट इज द हस्त लक्षणा दीपिका? हस्त लक्षणा दीपिका इज एन एंशियंट टेक्स्ट। ये एक पौराणिक टेक्स्ट है, पुराना टेक्स्ट है, लिखावट है, प्रोवाइडिंग एलाबोरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल मूवमेंट, जिसमें डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, एलाबोरेट किया हुआ, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हैंड जेस्चर, हाथों के जेस्चर्स के बारे में, हाथों को हिला के जिस तरह जेस्चर बनाया जाता है, इशारा बनाया जाता है, फेशियल मूवमेंट जो बनाया जाता है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें। किसमें? हस्त लक्षणा दीपिका में। स्टेट वन फैक्ट अबाउट दिस डांस फॉर्म। इसके बारे में, इस डांस फॉर्म के बारे में एक फैक्ट बताइए। मोहिनी आट्टम इज द ग्रेसफुल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला। केरला का ये ग्रेसफुल डांस है मोहिनी अट्टम। इट इज़ अ लस्य इंस्पायर्ड डांस विथ सॉफ्ट एंड जेंटल मूवमेंट्स। लस्य हम लोग चैप्टर में पढ़े, लस्य डिनोट करता है फीमेल को, है ना। अब ए4 का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट, मतलब ये थिंक एंड आंसर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डांस परफॉर्मेंस। डांस परफॉर्मेंस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या लगता है? इज़ इट द कॉस्ट्यूम? क्या ये कॉस्ट्यूम है? क्या ये मेकअप है? क्या ये रिदम है जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन के बीच में, या फिर कुछ और है? कमेंट कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, आपको आपके अनुसार कुछ भी लगता हो तो आप वो लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं इस आंसर में, कुछ माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर वो स्टूडेंट्स को खुद ही लिखना चाहिए, है ना। मैं बच्चों की मदद करने के लिए मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं हेल्प करता हूँ। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं कुछ। अकॉर्डिंग टू मी द रिदम बिटवीन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डांस परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से रिदम बिटवीन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके हिसाब से क्या है वो आप लिख सकते हैं, चाहे तो मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हैं। बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस हाउ अ डांसर इज इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, ये डांसर को इन्फ्लुएंस करता है, वो अपने ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। व्हाट मैसेज इज कन्वेइंग थ्रू द आर्ट फॉर्म, और क्या मैसेज जा रहा है इस डांस से, वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू वेर टू लर्न वन ऑफ द डांस फॉर्म्स मेंशन्ड इन द चैप्टर विच वन वुड यू चूज, एक्सप्लेन। तो इतना डांस फॉर्म, यहाँ पे 8 डांस फॉर्म के बारे में दिया गया है। आपको अगर मौका मिलेगा तो आप कौन सा डांस फॉर्म को चूज़ करेंगे सीखने के लिए? और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है ऐसा, कि आप लोगों में से कितने लोग डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं, कितने लोगों को डांस में इंटरेस्ट है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को, अपने हमारे ये टॉपर ब्रेंस जो फैमिली है उनको भी बताइए कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चल सके कि बच्चे जो है कितना इंटरेस्टेड है अभी के ये हमारे इंडियन क्लासिकल डांसेस में, ना कि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि क्या वो वेस्टर्न डांसेस में हिप हॉप वगैरह ये सब में इंटरेस्टेड है क्या। तो वो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग देखते हैं कौन क्या लिखता है। आई वुड लाइक टू चूज़ भारतनाट्यम बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं चूज़ करूँगा भारतनाट्यम को, क्योंकि ये सबसे पुराना, भारत का पुराने डांसों में से, डांस फॉर्म में से एक डांस फॉर्म है। ओरिजिनेटेड इन तंजौर, ये तंजौर में ओरिजिनेट हुआ। द मुद्राज इन दिस डांस फॉर्म होल्ड द पावर ऑफ हीलिंग एज वेल, क्योंकि इसके जो मुद्राज हैं इसमें हमारे बॉडी को स्वस्थ करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भी हेल्प करता है। द हमसस्य मुद्रा इंक्रीजेज कंसंट्रेशन, द करतारी मुखा improves द इम्यूनिटी, एंड द त्रिशूला प्रिवेंट्स नर्वसनेस एंड फटीग इन आवर बॉडी, इन द बॉडी। इसी तरह से ये हमारे बॉडी का भी ध्यान रखता है।
तो आपको कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करना है और परफॉर्म करने का इच्छा है या सीखने का मन है, वो बताइए और रीज़न भी बताइए। वैल्यूएट क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। डांस फॉर्म्स लाइक जैज़, हिप हॉप एंड पॉपिंग आर बिकमिंग पॉपुलर दीज़ डेज़। आजकल जैज़, हिप हॉप, पॉपिंग ये सब सारे बच्चे कर रहे हैं और ये सब डांस पॉपुलर हो गए हैं। शुड स्कूल्स इंक्लूड इंडियन डांसेस इन देयर करिकुलम सो दैट दे मे नॉट ग्रेजुअली फेड अवे? डिस्कस। तो क्या इंडियन डांसेस को हमारे स्कूल्स के करिकुलम में ऐड करना चाहिए ताकि वो गायब ना हो जाए, हमारी संस्कृति, हमारा जो धरोहर है, ये डांस फॉर्म्स, ये सब गायब ना हो जाए हमारे लाइफ से। तो क्या स्कूल में ये सब ऐड करना चाहिए? मेरे हिसाब से यस, स्कूल शुड इंक्लूड इंडियन डांसेस इन देयर करिकुलम सो दैट दे मे नॉट ग्रेजुअली फेड अवे। क्योंकि ये सब डांसेस जब हो नहीं रहा है, तो हम जब स्कूल में पढ़ के निकल जा रहे हैं स्कूल से, तो हम लोगों को इस चीज़ का सीख नहीं मिल रहा है। हम लोग हिप हॉप करते रह जा रहे हैं, जैज़ करते रह जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, वेस्टर्न डांसेस को सीख रहे हैं। लेकिन हम अपने इंडियन कल्चर, इंडिया का जो संस्कृति है, उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो चाहिए कि स्कूल्स जो हैं वो करिकुलम में डांसेस को ऐड करें और बच्चों को सिखाएं। इंडियन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स मस्ट बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स अप टू अ सर्टेन ग्रेड। कुछ ग्रेड तक, कुछ क्लास तक कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस। ट्रेडिशनल आर्ट्स ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑल्सो मेक चिल्ड्रन मोर अवेयर ऑफ द रिच कल्चर एंड हिस्ट्री अराउंड देम। तो ये जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल आर्ट्स, पेंटिंग वगैरह, ये सब जो कुछ भी होता है, ये जो हमारे आसपास जो कुछ भी कल्चर है, जितना भी है, उसको बच्चों को अवेयर कराता है, बच्चों को सिखाता है। और उसके जो अराउंड में हमारे चारों ओर जो हिस्ट्री है, उसके बारे में भी बच्चों को अवेयर कराता है। एंड दिस अवेयरनेस गोज़ अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द आर्ट सर्वाइव। और ये जो है, ये लंबी दूरी तय करवाता है बच्चों को, ठीक है? और हमारे आर्ट को सर्वाइव करने में भी, हमारा आर्ट जो है इस तरह से ज़िंदा भी रहता है, वो मिट नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो आता जाता है, वो भी प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपने आगे के जनरेशन्स को सिखाते भी हैं। मोस्ट पीपल फेल टू रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांसेस एंड चूजिंग द वेस्टर्न डांसेस। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, हमारे इंडियन क्लासिकल डांस को, ब्यूटी ब्यूटी जो है हमारे इंडियन क्लासिकल डांसेस को, उसको रिकॉग्नाइज, उनको पहचान नहीं पाते हैं। और लोग वेस्टर्न डांसेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग वेस्टर्न डांसेस को अपना रहे हैं। आर कंपैरेटिवली मोर इंगेजिंग। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न डांसेस जो है, वो कंपैरेटिवली मोर इंगेजिंग है, ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ना? यूजुअली अट्रैक्टेड बाय द बीट्स ऑफ द सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स का जो बीट्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है वेस्टर्न डांसेस में। इसीलिए सारे बच्चे उधर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। बट इंडियन क्लासिकल डांसेस हैव देयर ओन ब्यूटी। लेकिन इंडियन क्लासिकल डांसेस में भी उसका अपना ब्यूटी है, लेकिन पहचानने की ज़रूरत है। एंड कल्चर विच शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम। और ऐसा कल्चर है इन डांसेस में, क्लासिकल डांसेस में, जो कि स्कूल्स को करिकुलम में ऐड करना ही चाहिए। तभी तो हम अपने कल्चर को, हमारे अपने देश का संस्कृति को बचा पाएंगे। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, तभी आपको अगले वीडियोज़ भी मिल पाएंगे टाइमली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।